जय हिंद मित्रों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, मैपिंग का अध्ययन करते हुए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर और इसके पूरब में प्रशांत महासागर लहरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की ये विशेषता है कि यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा मित्रों, हमने देखा था कि इसके जैसे अराफुरा सागर, तिमोर सागर जैसे तमाम प्रकार के सागर इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और ख़ास तौर से हमने बॉस जल संधि और टॉरेंस जल संधि के बारे में अध्ययन किया था। मित्रों, इस वीडियो में हम एक एक करके ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों का अध्ययन करेंगे और उसमें जो प्रमुख शहर हैं और उनकी जो खासियत है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, पूरब से हम देखते हैं। ये पूरब में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत है। मित्रों, इस क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी जो है वो ब्रिस्बेन है और ये ब्रिस्बेन मित्रों ऑस्ट्रेलिया में कोयले के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा मित्रों, एक ये पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है माउंट ईसा। यह भी क्वींसलैंड प्रांत में ही पड़ती है और माउंट ईसा अपने शीशा और जस्ते के उत्पादन के लिए जानी जाती है। मित्रों, क्वींसलैंड प्रांत में जब आप उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे तो ये एक त्रिभुज के आकार की आकृति बनी हुई है और इस आकृति को हम केप यार्क के नाम से जानते हैं। इसी केप यार्क में एक ये शहर बसा हुआ है और इस शहर का नाम है वाइपा। मित्रों, वाइपा जो है अपने बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी बॉक्साइट की खान पाई जाती है। मित्रों, जब आप क्वींसलैंड में आप देखते हैं तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि ये एक पर्वत श्रेणी की आकृति आपको मिलेगी। पूरा नीचे तक है, क्वींसलैंड होते हुए न्यू साउथ वेल्स प्रांत में जाकर विक्टोरिया प्रांत होते हुए या तस्मानिया तक पहुंच जाती है। मित्रों, इसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसकी पूरी लंबाई 1900 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब मित्रों देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर आप पूर्वी छोर पे जब आप जाएंगे उसके तटीय भाग में, तो ये एक आकृति आपको लंबी सी बनी हुई नजर आएगी। मित्रों, ये प्रवाल भित्तियाँ हैं, इन्हें हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं और यह विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ या ये कह सकते हैं कि मूंगे की चट्टान है। ठीक है मित्रों, तो एक चीज़ और जान लीजिए कि इसी क्वींसलैंड से एक नदी निकलती है मरे और उसकी एक और सहायक नदी है, इसका नाम है डार्लिंग। ये दोनों नदियां ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी बेसिन बनाती हैं और ये दोनों नदियां जब आपस में चलती हैं तो न्यू साउथ वेल्स में आकर के ये नदियां मिल जाती हैं और मिलकर ये आगे बढ़ती हैं और फिर जाकर के दक्षिणी सागर में ये गिर जाती हैं। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन का जो खाड़ी थी उसमें जाके गिर जाती हैं। मित्रों, क्वींसलैंड के बाद हम चले आते हैं दक्षिण में और दक्षिण पूरब में आकर के हम एक ऑस्ट्रेलियन प्रांत को देखते हैं जिसे हम न्यू साउथ वेल्स के नाम से जानते हैं। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है और यह अपने पर्ल हार्बर बंदरगाह के लिए जानी जाती है। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है ये प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाता है। इस ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक शहर है जिसे न्यू कैसल के नाम से जानते हैं और न्यू कैसल शहर अपने मांस प्रोडक्शन और अपने कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के आप दक्षिण में आएंगे तो आपको एक शहर मिलेगा कैनबरा और यही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसके अलावा मित्रों, न्यू साउथ वेल्स में ही एक हिल्स पाई जाती है जिसे हम ब्रोकेन हिल्स के नाम से जानते हैं। यह एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मित्रों, जब आप न्यू साउथ वेल्स को गौर से देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में, तो आपको यहाँ पे इस स्थल पे उत्तर पूर्वी न्यू साउथ वेल्स में आपको एक पर्वत मिलेगा जिसे हम दक्षिणी आल्प्स के नाम से जानते हैं। इसी दक्षिणी आल्प्स पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कासियुकू
माउंट कासियुस्कू पाई जाती है। ठीक है मित्रों। अब मित्रों देखिए, ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड के बाद न्यू साउथ वेल्स और न्यू साउथ के बाद आप चले आइए विक्टोरिया प्रांत में। विक्टोरिया प्रांत मित्रों ऑस्ट्रेलिया के एकदम दक्षिण में बसा हुआ है और इसकी विशेषता है कि यहीं पे ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्व राजधानी है मेलबर्न शहर यहीं पे स्थित है। ठीक है मित्रों। और जो कैनबरा शहर था वो अपने प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए जाना जाता है। अब मित्रों देखिए, अब आप चले आइए, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा था। अब ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती हिस्से में चले आइए। मध्यवर्ती हिस्से में आने से पहले मित्रों हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है आधा उष्णकटिबंध में, यानी इसका उत्तरी हिस्सा उष्णकटिबंध में और इसका दक्षिणी हिस्सा शीतोष्णकटिबंध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में जो हवाएं चलती हैं वो इस शीतोष्णकटिबंध वाले हिस्से से इधर पूरब से चलती हैं और पश्चिम की तरफ आती हैं। लेकिन जैसे ही इस मध्यवर्ती इलाके में वो हवाएं आती हैं तो ये चूँकि उच्च भूमि है तो यहाँ से हवाएं उस पर्वत के सहारे ऊपर उठने लगती हैं और हवाएं जब पर्वत के सहारे ऊपर उठती हैं तो सारी की सारी वर्षा यही कर देती हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिम का हिस्सा है वह काफ़ी हद तक वर्षा से वंचित रह जाता है। इस कारण से यहाँ पे मरुस्थलों की भरमार है। तो आइए हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की मध्यवर्ती भूमि का क्या हिसाब किताब है। मित्रों ऑस्ट्रेलिया दो हिस्सों में बंटा हुआ है। यहाँ पे मध्यवर्ती हिस्से में एक हिस्सा है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आपको सबसे ऊपर एक शहर मिलेगा जिसे ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। और मित्रों यह एक बंदरगाह शहर है और इसे हम डार्विन के नाम से जानते हैं। इसी उत्तरी हिस्से में, इसी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में आयर्स रॉक, मोनोलिथिक रॉक पाई जाती है और यहाँ पे एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उल्लुरू स्थित है। ठीक है मित्रों। अब यहीं पे एक मरुभूमि है, बहुत प्रसिद्ध मरुभूमि है जिसे तनानी मरुभूमि कहते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि मरुस्थल जो है ऊर्जा के बहुत असीम स्रोत होते हैं। अब मित्रों एक पर्वत श्रेणी तनानी मरुस्थल से ठीक नीचे है और इस पर्वत श्रेणी का नाम है मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी। मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में स्थित है। अब मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी से आप नीचे आएंगे तो फिर से एक मरुस्थल आपको मिलेगा और उसे हम सिम्पसन मरुस्थल के नाम से जानते हैं। मित्रों एक चीज़ आप समझ लीजिए कि फिर कोई शहर स्थित है, फिर मरुस्थल, फिर शहर, फिर मरुस्थल। उसका कारण ये है मित्रों कि जब हवाएं चलती हैं, मान लीजिए एक तरफ से हवा चल रही है तो बीच में एक पर्वत का इलाका पड़ता है। पर्वत का इलाका पड़ेगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी और ऊपर उठ के जो है संघनन से वर्षा कर देंगी। तो इसके जो दूसरी तरफ का हिस्सा है वह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाएगा और वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते ही वो क्षेत्र मरुस्थल के रूप में तब्दील हो जाएगा। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, ये सिम्पसन मरुस्थल था। सिम्पसन मरुस्थल के बाद एक शहर फिर स्थित है और इस शहर का नाम है एलिस स्प्रिंग शहर। एलिस स्प्रिंग शहर अपने खूबसूरत जलवायु और प्रदेशों के लिए जाना जाता है। ठीक है मित्रों। अब आप चले आइए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में। तब यहाँ पे जो दक्षिण का उत्तरी हिस्सा है यहीं पे एक पर्वत श्रेणी है जिसे आप मसग्रेव पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। बहुत फेमस पर्वत श्रेणी है मसग्रेव पर्वत श्रेणी। और इसी में एक ये झील स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में ये झील स्थित है। इसे हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इसका नाम ग्रेट आयर लेक है। मित्रों ग्रेट आयर लेक की खासियत ये है कि यह अंतःस्थलीय झील है। मतलब ये जो पूरी भूमि है उसी भूमि के अंतर्गत ही पड़ती है। अब मित्रों एक मरुस्थल है जिसे ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल के रूप में जानते हैं। ये बहुत ही फेमस मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल की मित्रों खासियत ये है कि यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में भी स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में भी स्थित है। तो इसका पूरा जो है विस्तार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया
और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, यहीं पे एक शहर है जिसे हवाईला शहर कहते हैं, और हवाईला शहर अपने लौह इस्पात के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है मित्रों, और आप दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में जब आएंगे तो यहीं पे एक पर्वत श्रेणी है जिसे फिलेंडर्स पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो फिलेंडर्स पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, फिलेंडर्स पर्वत श्रेणी। और ये जो आपको प्रायद्वीप के आकार की स्थिति दिख रही है, ये प्रायद्वीप बना हुआ है, यह जो है आयरे प्रायद्वीप है। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से की खासियत यह है कि यह जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में बसा हुआ है, और यहाँ पे ठंडी यानी सर्दी के मौसम में वर्षा होती है। क्योंकि भूमध्य रेखीय जलवायु की ये खासियत होती है कि यहाँ जो वर्षा होती है वो ठंडी में होती है। वैसे मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में जो वर्षा होती है वह ग्रीष्म ऋतु में होती है। इसी कारण से आप गौर किए होंगे कि जब क्रिसमस का त्यौहार पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में तो उस समय वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु रहती है, यानी दिसंबर के महीने में वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु रहती है। ठीक है मित्रों, अब ये रहा मित्रों ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा। अब आप चले आइए ऑस्ट्रेलिया के पूरी पश्चिमी हिस्से में। मित्रों, यहाँ हम नीचे से शुरू करते हैं। आप नीचे से देखिए, एक ये पर्वत श्रेणी है, ये मार्कर पे गौर करिए, ये एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी को हम डार्लिंग पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, और डार्लिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गौर करिएगा, जब परीक्षा में प्रश्न पूछे कि डार्लिंग श्रेणी कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है, और वो भी दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, अब यहाँ पे एक झील है जिसे हम मूर झील के नाम से जानते हैं। तो इस झील को भी आप याद कर लीजिएगा कि ये मूर झील भी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब मित्रों, एक रोचक तथ्य देखिए, ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ण नगरी, ऑस्ट्रेलिया सोने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे दो जगह है, एक का नाम है कुलगार्डी और दूसरे का नाम है कालगुरली। कुलगार्डी और कालगुरली दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ण नगरी का निर्माण करते हैं, यानी यहाँ पे सोने की बहुत बड़ी बड़ी खानें पाई जाती हैं। अब मित्रों, डार्लिंग पर्वत श्रेणी से आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको एक और पर्वत श्रेणी मिलेगी, इसका नाम है विक्टोरियन पर्वत श्रेणी। ठीक है, और विक्टोरियन पर्वत श्रेणी के पूरब साइड में आप आएंगे तो यहाँ पे हर्सेल श्रेणी मिलेगी। ठीक है मित्रों, अब मित्रों देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ही पश्चिमी हिस्से में दो शहर स्थित हैं, एक का नाम है पर्थ और दूसरे का नाम है फ्रीमेंटल। मित्रों, ये जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है इसकी राजधानी जो है ये पर्थ है, ये ऊपर, और पर्थ से ठीक नीचे फ्रीमेंटल नामक शहर स्थित है। ठीक है मित्रों, अब देखिए, इस विक्टोरियन पर्वत श्रेणी की खासियत यह है कि यहीं पे एक बड़ा सा मरुस्थल भी पाया जाता है, विक्टोरियन मरुस्थल भी पाया जाता है। साथ में यहाँ पे पर्वत श्रेणी भी है। पर्वत श्रेणी है तो उसके दूसरी तरफ जब वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो मरुभूमि में बदल जाएगा। अब विक्टोरियन श्रेणी से आप ठीक ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको एक और पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसका नाम है केन्नाव पर्वत श्रेणी। केन्नाव पर्वत श्रेणी ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। केन्नाव पर्वत श्रेणी से ऊपर आपको हमरसली पर्वत श्रेणी मिलेगी। अब मित्रों, यहीं पे आपको तीन प्रकार के मरुस्थल मिलेंगे। एक का नाम है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, दूसरे का नाम है वृहद रेतीला मरुस्थल, और तीसरा है गिब्सन का मरुस्थल। चूँकि यहाँ पे वर्षा की बहुत कम मात्रा होती है तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ आर्टिजन बेसिन भी पाए जाते हैं। आर्टिजन बेसिन मतलब उत्सुक कूप, कुछ कुएं खोदे गए हैं पानी के लिए, तो वहाँ पे उत्सुक कूप पाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है। अब मित्रों देखिए, यहाँ पे एक शहर स्थित है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे इस इलाके में एक शहर स्थित है जिसका नाम है, आप दो तीन शहर हैं जिसमें से एक का नाम है माउंट गोल्डवर्दी, वेल बैक और टॉम प्राइस। ये अपने
लौह इस्पात के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। मित्रों, यहीं पे किम्बरले का पठार भी स्थित है। किम्बरले का पठार भी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में स्थित है। और इस किम्बरले के ठीक नीचे पिलबारा नामक शहर स्थित है और पिलबारा नामक शहर अपने लौह इस्पात के उत्पादन और अपनी खानों के लिए जाना जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ अंदरूनी तथ्यों की जानकारी। अब कुछ विशेष तथ्यों के बारे में हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बताने के चाहेंगे। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रकार की भेड़ पाई जाती है जिसे हम मैरिनो भेड़ के नाम से जानते हैं। मैरिनो भेड़ के नाम से ऑस्ट्रेलिया को हम जानते हैं। और मैरिनो भेड़ की खासियत ये होती है कि इसके जो पालने वाले होते हैं, या ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के वे मूल निवासी हैं, उनको हम एबोरिजिन्स के नाम से जानते हैं। दूसरी बात है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में कोकाबरा और लायर्ड पक्षी पाए जाते हैं। कोकाबरा और लायर्ड पक्षी पाए जाते हैं। इसी कोकाबरा पक्षी के नाम पे ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट की बॉल होती है उसका नाम पड़ा है। अब मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में चूँकि कृषि का बहुत कम विस्तार हुआ है, मात्र 4% भूमि पे ऑस्ट्रेलिया में कृषि की जाती है। इस कारण से जो कुछ थोड़ा मोड़ा उपजाऊ जमीन है उसे आप रिवेरीना के नाम से जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की उपजाऊ भूमि है। और उत्सुक कूप जो कि आर्टिजन बेसिन है, उसके बारे में हमने बताया था कि कुछ कुएं खोद दिए गए होते हैं, वहाँ से वहाँ पानी लोग निकालते हैं क्योंकि वहाँ पे वर्षा इत्यादि की मात्रा बहुत कम होती है। अब मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में 2 स्थल हैं, कोसग्रोव और हार्टिस्पाट। कोसग्रोव और हार्टिस्पाट मित्रों, ये अभी हाल ही में इनकी खोज हुई है, कोसग्रोव और हार्टिस्पाट की। और इनकी खासियत ये है कि ये ज्वालामुखियों की एक लंबी श्रृंखला है। ज्वालामुखियों की एक लंबी श्रृंखला है। कौन? कोसग्रोव और हार्टिस्पाट। ऑस्ट्रेलिया में मित्रों जो उष्णकटिबंधीय हवा चलती है उसे हम विली विली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में सवाना उष्णकटिबंधीय घास और डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया का राजकीय पशु आपको पता ही होगा, कंगारू है। कंगारू की खासियत ये होती है कि उसके पेट में एक विशेष प्रकार की थैली होती है जिसमें वह अपने बच्चे को सुरक्षित रखकर इधर उधर घूम सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ही एक और पशु विल्लाबी, जिसे मार्शुपियल्स के नाम से भी हम जानते हैं। मित्रों, एक ऑस्ट्रेलिया में विशेष प्रकार का पक्षी है जिसे हम प्लेटिपस कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह सुरंग बनाता है और जल पे तैर सकता है। इसके अलावा इसमें 4 पैर होते हैं और सबसे बड़ी खासियत यह है मित्रों कि यह अंडे भी देता है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इस प्लेटिपस के संरक्षण के लिए एक विशाल, यानी दुनिया के सबसे बड़े पार्क की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। अब मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में जो वृक्ष होते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो वृक्ष है वो यूकेलिप्टस है। और यूकेलिप्टस के वृक्षों की खासियत यह है कि ये कुछ इस प्रकार से वहाँ पे उत्पन्न किए गए हैं कि वो एक पार्क की तरह की संरचना बनाते हैं। इस कारण से इन्हें ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि भी कहा जाता है। अब मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में जो मुख्य सड़कें होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो मुख्य सड़कें होते हैं उन्हें हम कॉमनवेल्थ महामार्ग के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य सड़कों को हम कॉमनवेल्थ महामार्ग के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और यूरेनियम का असीम भंडार ऑस्ट्रेलिया में समाहित है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में कोयले का भी बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। मित्रों, अब एक चीज़ और बता दें कि ये इस पर्थ शहर से लेकर के और 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए इस सिडनी तक एक पार अंतर महाद्वीपीय मार्ग की स्थापना भी की गई है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम छोर को पूर्वी छोर से मिलाता है। इसके अलावा मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी क्षेत्र में ये एलिस स्प्रिंग स्थित है। इस एलिस स्प्रिंग से लेकर के और आपको एडिलेड तक, ये शहर विक्टोरिया प्रांत में स्थित है एडिलेड, और एडिलेड तक जो है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है एडिलेड। तो एलिस स्प्रिंग से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित
एडिलेड तक एक लंबा उत्तर दक्षिण मार्ग की स्थापना की गई है। तो मित्रों, ये रही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कुछ जानकारी। आप इसे देखिए, अध्ययन करिए, आप अपना इनपुट शामिल कीजिए, क्योंकि मूल रूप से आपका प्रयास ही किसी चीज़ को तैयार करने में ज़्यादा सार्थक साबित हो सकता है। हमारी तरफ से यही प्रयास रहेगा कि हम आपको एक मोटा गाइडलाइन प्रदान करते रहें। हमारे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।